नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, पहले वो इस ब्रह्मांड में किसी प्रकार से नियत किया गया होता है। तो आज के इस क्रमांक में हम आपको बताएंगे ब्रह्मांड से प्राप्त होने वाले ऐसे कुछ संकेत, जिसको यदि आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि इस ब्रह्मांड के द्वारा आपको बहुत कुछ अद्भुत प्राप्त होने वाला है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं और बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेत, यदि जीवन में आप इनका अनुभव कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इन्हें नजरअंदाज मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं पहले संकेत की ओर। पहले संकेत के अंतर्गत आपको यह पता होना चाहिए कि आपके शरीर के इर्द गिर्द एक अलग तरह की ऊर्जा रहती है, जो कि हर समय आपको घेरे रहती है। कभी कभी हम अपने चारों ओर एक आभा, एक ऐसी शक्ति महसूस करते हैं जो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, और ये केवल उसी व्यक्ति को आभास होता है जिसके इर्द गिर्द ऐसी शक्ति का विचरण हो रहा होता है। इसका अर्थ है कि यह ब्रह्मांड जो हमें एक निश्चित पथ पर चलने के लिए निर्देशित कर रहा है, चाहे वह शुरुआत हो, वर्तमान हो या अंत हो, यह सब उस बारे में है जिस पर आप विश्वास करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई शक्ति आपके आसपास विचरित हो रही है, कोई विचार आपको बहुत उत्तेजित कर रहा है और आपको मानसिक रूप से आराम नहीं करने दे रहा है, तो आपको उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए और उस विचार के अंतर्गत ही आपको कार्य करना चाहिए। ये कुछ और नहीं, ब्रह्मांड की वो शक्ति है जो आपको इशारा कर रही है कि जीवन में इस ओर आपको बढ़ना है, यहीं पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बात कर लेते हैं दूसरे उस अद्भुत संकेत की जो कि ब्रह्मांड हमें भेजता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने शरीर में, मुख्य तौर पर पेट के निचले भाग में, कुछ ऐसी बातों का स्मरण आता है जो आप मुख पर लाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपके मुख तक नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार से यदि आपको कभी ऐसा अनुभव हो कि शायद कोई बात आपके पेट में आपको अनुभव तो हो रही है लेकिन मुंह तक नहीं आ रही है, तो समझ लीजिएगा कि जो विचार आपके अंतर मन में इस समय विचरित हो रहा है, ये विचार ब्रह्मांड ने आपको किसी ऊर्जा के रूप में भेजा है। ये विचार को आपको याद करने का प्रयास करना है, और जब आप थोड़ा सा ध्यान इस विचार पर देंगे तो अवश्य ही ये विचार आपके मुख पर आ जाएगा, आपकी बुद्धि में आ जाएगा, और इस विचार को आपने जीवन में प्रयोग करना है। आप पाएंगे कि ये विचार बिल्कुल सटीक बैठेगा आपके जीवन में। अगर कोई निर्णय लेने के बारे में आप सोच रहे हैं और ऐसा ही अनुभव, ऐसा ही वो विचार आपको स्मरण तो हो रहा है, लेकिन इस बात पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वो विचार है, किस प्रकार से इसे जीवन में प्रयोग करना है, थोड़ा मुश्किल आपके लिए होगा, लेकिन जब याद आ जाए तो उसे बिना सोचे जीवन में आप शामिल कर लीजिएगा। आप पाएंगे कि ये एक विचार आपको सफल अवश्य बना देगा। बात करते हैं अगले उस संकेत की। अगला संकेत होता है कि जब एकाएक लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, तो यह भी एक ब्रह्मांड का संकेत है। जब लोग आपकी ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं और सलाह के लिए या केवल आपकी उपस्थिति के लिए आपके चारों ओर घूमने लगते हैं, तो यह भी एक संकेत होता है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं। यदि आप में लोगों को आकर्षित करने और उन्हें अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करने की क्षमता आपके अंतर्गत दिखती है, तो आपको इस प्रकार से यह एक प्रभाव प्रदान हो जाता है इस ब्रह्मांड की तरफ से, जो कि आपको इस ओर इशारा कर रहा है कि आप में नेतृत्व की शक्ति है और आपके द्वारा ही इन समूह का नेतृत्व किया जाएगा। फिर चाहे ये कार्यालय में हो रहा हो, किसी कक्षा आदि में हो रहा हो, या समाज के किसी भी कोने में अगर ऐसी घटना हो रही हो, तो यह ब्रह्मांड का बहुत सटीक संकेत है कि आपके लिए ब्रह्मांड ने ऐसी स्थिति नियत की हुई है जिसको केवल आपने संचालित करना है, और यह एक संचालन आपको बहुत सफल और समृद्ध बना देगा। बात करते हैं अगले संकेत की ओर।
अगला संकेत बहुत लोगों के साथ होता है। अगला संकेत यह है कि यह सोचने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है, जैसे कि बहुत समय ऐसा होता है कि कोई अनचाही घटना जीवन में घटित हो जाती है और हम उस पर पश्चाताप करते हैं, जबकि आपको हर समय ऐसा करने की आदत से बचना चाहिए। जब कुछ समझ में नहीं आता है, आपके जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक कार्य या घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। अगर आप भी ज्यादातर घटनाओं में पश्चाताप करने की आदत से पीड़ित हैं, तो थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। हर विचार पर, हर घटना पर एकदम उत्तेजित मत हो जाया करें। एक बार थोड़ा समय रुककर ये सोचें कि क्या इस घटना के पीछे कोई रहस्यमय शक्ति है जो कि आपके भविष्य के लिए अच्छा कारण बनकर आई है, आपके जीवन में अच्छी घटना को अंजाम देने के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। क्योंकि कई बार, बल्कि मुख्य तौर पर जब भी हम बहुत प्रयास करने के बाद असफल होते हैं, तो ये ब्रह्मांड कुछ न कुछ उद्देश्य से हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाने के लिए प्रयास अवश्य करता है। तो हमें ब्रह्मांड की बात को सुनना चाहिए, ना कि केवल और केवल पश्चाताप की आदत को अपनाना चाहिए। बात करते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत कहता है कि यदि आप अचानक अपने जीवन में होने वाली किसी खास बात को लेकर बहुत चिंतित महसूस कर रहे हैं, तो अपने हृदय की बात सुने। ये घटना आपके जीवन में कई तरह से आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये भावना अधिकतर नकारात्मक तो होती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू काम करता है और ऐसा महसूस होने पर आपको सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम ये महसूस करते हैं कि अचानक से कोई अनचाहा डर मन में बैठ जाता है। उस समय वो डर की तरह प्रतीत तो होता है, लेकिन जिस बात के ऊपर वो डर लग रहा होता है, वही बात हमारे जीवन में सकारात्मक घटित होती है। अब डर किसी भी बात पर प्रवेश कर सकता है, डर किसी भी कारण से प्रवेश कर सकता है। तो इसीलिए जब भी जीवन में कभी थोड़ा डरा हुआ महसूस करें, तो डर किस कारण लग रहा है, उस कारण को खोजिए और उस कारण में अपने जीवन में कुछ आपको शामिल करना है, यह सोचकर उस बात को जीवन में प्रयोग करिएगा। आप पाएंगे कि 100% बल्कि 200% आपके जीवन में सफलता आपको अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। बात कर लेते हैं अंतिम संकेत की। अंतिम संकेत क्या कहता है वे आप सुनिएगा। जब शांति और शांति की भावना आप पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो यह ब्रह्मांड का एक संकेत है कि आप अंततः उस स्थान पर हैं जहां आपने खुशी और संतुष्टि हासिल कर ली है। अचानक से बहुत खुशी का अनुभव हो, अचानक से ऐसी शांति मन में बैठ जाए कि जैसे इस विश्व के सभी प्रभार आपको प्राप्त हो गए हैं। आपके जीवन का यह बिंदु आपको इस खुशी को बनाए रखने की दिशा में निर्देशित करेगा, ताकि आप इसे भविष्य में कभी भी ना खोएं। इसीलिए ऐसी अनचाही खुशी ईश्वर सभी को प्रदान करे, क्योंकि जब भी जीवन में ऐसा अनुभव होता है तो समझ लीजिए ये ब्रह्मांड की ओर से एक इशारा है कि आप जीवन में बस खुश रहें। यही ब्रह्मांड चाहता है। जीवन में कभी भी आपके किसी प्रकार के दुख ब्रह्मांड प्रेषित नहीं करना चाहता। आपको यह संतुष्टि इसीलिए ब्रह्मांड प्रदान कर रहा है क्योंकि आप इस खुशी के लिए बने हैं, आप प्रसन्न रहने के लिए बने हैं, आप जीवन में कुछ कर गुजरने के आभास को प्राप्त करने के लिए बने हैं। आप इस सृष्टि में, आप इस दुनिया में सबसे खास हैं। ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आपको कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त हुआ होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।